हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो राजस्थान जीके की एक सीरीज है जिसमें आरपीएससी और आरएसएमएस बोर्ड के द्वारा जो अलग अलग परीक्षाओं में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में दो बार रिपीट हुए हैं, तो टॉप 100 क्वेश्चंस इसमें हम कवर करेंगे। जो राजस्थान में होने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो जो भी आपका स्कोर बने कमेंट करके बताना है। हालांकि ये टेस्ट नंबर 5 है, इसे पहले वाले 4 नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। टारगेट रखते हैं कम से कम 70 क्वेश्चन का। अगर आपका राजस्थान जीके बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है या राजस्थान जीके की अच्छे से तैयारी की है तो आप स्कोर करके जरूर बताएंगे लास्ट में कमेंट करके कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। रिवीजन करने के लिए पीडीएफ लेना चाहें तो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ऐप है एक एग्जाम नगरी, अगर आप डाउनलोड नहीं किया प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। इस प्रकार का लोगो दिखेगा जहां पर राजस्थान जीके के 20,000 क्वेश्चन की आपको सीरीज मिलेगी। टॉपिक वाइज सीरीज रिवीजन करने के लिए 1 साल की वैलिडिटी है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। आज एक स्पेशल ऑफर है 30% ऑफ का। अगर आप दशहरा कोड यूज करते हैं, अगर आप दशहरा कोड यूज करेंगे तो 30% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। सिर्फ आज रात 12 बजे तक है ये, ठीक है। तो लाइक शेयर कर दीजिए। करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से और देखते हैं कि कितने आप सही कर सकते हैं। पहला कि राजस्थान में चंबल जो है वो राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है। चंबल नदी जो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, ये राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है। 84 चित्तौड़गढ़ के निकट ये राजस्थान में प्रवेश करती है। जाना पाव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से निकलती है। 966 किलोमीटर जो है, या फिर आपको हो सकता है कुछ जगह 965 लिखा हुआ मिले, इसकी टोटल लंबाई है। राजस्थान में लगभग ये 135 किलोमीटर बहती है, जो कि राजस्थान के 6 जिलों से होकर बहती है। 4 इस पे बांध बने हुए हैं। नाथद्वारा का राधा कृष्ण नृत्य परंपरा का एक नृत्य है जो पुरुष महिला के द्वारा युगल रूप से यानी जोड़े में किया जाता है। ये नृत्य कब किया जाता है और कौन सा नृत्य है। तो नाथद्वारा में एक ही नृत्य प्रसिद्ध आप जानते हैं, डांग नृत्य। डांग नृत्य है नाथद्वारा का प्रसिद्ध है, बी आपका सही है। पेजन नृत्य जो है ये वागड़ वाले क्षेत्र में होता है, दीपावली के टाइम पर, याद रखना बहुत प्रसिद्ध है। एकमात्र नृत्य है राजस्थान का जो दीपावली के टाइम पर किया जाता है। दीव चक्री बिलों का है ही, आपको पता है, चरी गुजराती की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। राजस्थान में चूलिया प्रपात कौन सी नदी पे है। चित्तौड़गढ़ में और चंबल नदी पे बना हुआ है। राइट आंसर आपका बी है। राजस्थान के किस जिले को मुरु महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो मुरु महोत्सव का आयोजन होता है मुरुस्थल में, जैसलमेर में, यानी राइट आंसर आपका बी सही है। ओके, अगला है कि इनमें से राजस्थान में वन की आशा कौन सी नदी कहलाती है। वन की आशा के नाम से हम बनास नदी को जानते हैं। वन की आशा राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है, जो कहां से निकलती है, खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, राजसमंद से। ये भी 6 जिलों में बहती है और 480 किलोमीटर लंबी नदी है। अगला है कि ऊंट समारोह का आयोजन राजस्थान के किस जिले में। ऊंट महोत्सव कहां पर होता है। जस बीकानेर में होता है और ये जनवरी वाले महीने में। इनमें से राजस्थान में बनास नदी का उद्गम कहां से होता है। तो खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती है। राइट आंसर आपका 1 है। राजस्थान में मार्बल नगरी के नाम से मशहूर शहर कौन सा है। मार्बल नगरी कहते हैं किशनगढ़ को। किशनगढ़ में एक्चुअल मार्बल की मंडी बनी हुई है, कह दीजिए। दूसरा अगर कहें कि प्रसिद्ध कहाँ का है, मार्बल राजस्थान प्रसिद्ध कहाँ का आता है, तो आप कहिए मकराना का प्रसिद्ध है। अगर कहें सर्वाधिक मार्बल के भंडार सबसे ज्यादा कहाँ पर है, तो आप कहेंगे राजसमंद में सबसे ज्यादा भंडार है। श्री तेजा जी का धाम है सुरसुरा, कहाँ पर है। सुरसुरा और सेंद्रिया दोनों ही अजमेर में आते हैं, ये एक आपका सही है। टायर ट्यूब उद्योग का राजस्थान में कारखाना कहाँ पर है। तो टायर ट्यूब उद्योग के लिए कांकरोली है, और कांकरोली कौन सी जिले में आता है, ये राजसमंद जिले में है। नेक्स्ट है कि इनमें राजस्थान राज्य में कहां पर दूरदर्शन प्रसारण केंद्र सौर ऊर्जा से संचालित है। यानी दूरदर्शन कार्यक्रम जो है सौर ऊर्जा से संचालित कहां पर होता है, रावतबाटा में। और रावतबाटा कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में। इनमें से सुंडा पर्वत कहां पर है। तो सुंडा पर्वत सुंडा माता का मंदिर भी है, पहला रोपवे भी है, भालू अभ्यारण्य भी है, आप जानते हैं कहां पर है, जालोर में है। अगले में से माल खेत की पहाड़ियां राजस्थान के कौन से जिले में आती है। तो माल खेत की पहाड़ियां राजस्थान में कहां पर आती है, कौन से जिले में आती है। तो राइट आंसर आपका सीकर हो जाएगा, सही है। निम्न में से मरुदर के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग जाना जाता है। तो मरुदर हम जोधपुर वाले संभाग को कहते हैं, तो राइट आंसर आपका डी है। ओके, निम्न में से रेगिस्तान का सबसे संपन्न जिला कौन सा है। सबसे संपन्न जिला आता है श्रीगंगानगर, जिसको पहले रामनगर के नाम से जानते थे। सर्वाधिक खाद्यान्न का उत्पादन होता है, सिंचाई सर्वाधिक होती है। और राजस्थान में स्थित मरुस्थल को किस नाम से जानते हैं। तो राजस्थान का जो मरुस्थल उसे हम कहते हैं थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल बी आपका सही है। पश्चिमी रेगिस्तान का क्षेत्र और खारे पानी की झीलें ये किसके अवशेष माने जाते हैं। तो प्राचीन काल में ये तेतीस सागर के अवशेष रहे हैं, डी आपका सही है। ओके, और राजस्थान में रेगिस्तान कितने प्रतिशत भूभाग पर है।
तो रेगिस्तान लगभग 2/3 भूभाग पर है। और एग्जैक्ट प्रतिशत की बात करें तो 61.11% के भूभाग पर। मेसा का पठार राजस्थान में कहां पर है? तो मेसा के पठार पर आप जानते हैं व्हेल मछली आकार का एक दुर्ग है जो इसी पठार पे, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग इसी पे बना हुआ है। तो कहां पर हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ में। सी आपका सही है। अगले इनमें से अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कहां पर बनते हैं? तो अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तान में भी है, शुष्क मरुस्थल भी कहते हैं, उत्तरी राजस्थान, यानी तीनों ही जगह हैं। तो डी आपका सही है। और राजस्थान राज्य का कौन सा भौतिक प्रदेश 33 सागर का अवशेष है? तो अभी हमने पढ़ा था, एक तो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र जो है ये 33 सागर का अवशेष है। दूसरा पश्चिमी राजस्थान में जो खारे पानी की झीलें हैं, तो क्या खारे पानी की जितनी भी झीलें हैं राजस्थान में वो भी किसका अवशेष है? 33 सागर के अवशेष माना जाता है। नेक्स्ट है कि पश्चिमी राजस्थान को अरावली पर्वतमाला से पृथक करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला को अलग करने वाली 50 सेमी वर्षा रेखा है। 25 सेमी वर्षा रेखा जो है ये पश्चिमी मरुस्थल को और अर्धशुष्क मरुस्थल को अलग करती है। पवन की दिशा में समकोण पर बनने वाले जो बालू का स्तूप होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो समकोण जो बालू का स्तूप होते हैं उन्हें अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहा जाता है। डी आपका सही है। और इनमें से आंतरिक जल प्रवाह का उत्तम उदाहरण कौन सा है? तो लाइक नहीं किया तो फटाफट सबसे पहले तो लाइक कर दो, इतने बढ़िया वाले क्वेश्चन है। तो ये सांबर को आंतरिक जल प्रवाह का सबसे बेस्ट एग्जांपल उदाहरण है वो सांबर है। सांबर अगर राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, जयपुर वाले एरिया में। राजस्थान में बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? तो बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है भालेरी वाले चूरू में, मेडा नदी घाटी जो है सूरतगढ़ सभी जगह पर। डी आपका सही है। और इनमें से दीनबंधु मॉडल का संबंध किससे रहा है? दीनबंधु मॉडल जो है ये बायोगैस ऊर्जा से संबंधित रहा है। तो राइट आंसर आपका बी सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजस्थान में ऊर्जाकृत कुओं की सबसे अधिक संख्या कहां पर है? तो अगर आपको ये याद है कि कुओं से सर्वाधिक सिंचाई कहां पर होती है तो इसका भी आंसर आप दे देंगे। कहां पर है? जयपुर वाले क्षेत्र में राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई है वो कुएं नलकूप से ही सबसे ज्यादा होती है। तो राइट आंसर आपका बी है। अगला कि राजस्थान में तीज उत्सव का आयोजन कहां पर किया जाता है? तीज उत्सव आप जानते हैं, छोटी तीज जो श्रावण शुक्ला तृतीया को आती है वो तो आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है। आप तो बड़ी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसे कदली तीज, बूबी तीज, सातुड़ी तीज जिसे हम कहते हैं, कहाँ की प्रसिद्ध है? कमेंट कर देना। बेड़च नदी को अन्य किस नाम से जानते हैं? बेड़च नदी को आड़ नदी भी कहते हैं। आहड़ सभ्यता जो विकसित हुई थी आप जानते होंगे, आहड़ सभ्यता उदयपुर में, ये इसी नदी के किनारे पर विकसित हुई है। अगला है कि पांचना सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन सी जिले में? 5 नदियों पर है। पांचना है करौली में, करौली यानी बी आपका सही है। अगला इनमें से राजस्थान में मिट्टी से बना हुआ बांध कौन सा है? तो मिट्टी से बना हुआ बांध कौन सा है? पांचना बांध है वो राजस्थान मिट्टी का ही बना हुआ है। तो राइट आंसर आपका एक सही है। चलिए, भाखड़ा नागल परियोजना का हिस्सा राजस्थान में कितना प्रतिशत है? तो राजस्थान में 15.22% राजस्थान की हिस्सेदारी है। बी आपका सही। नेक्स्ट इनमें से पोग बांध राजस्थान में किस नदी पर बनाया गया? एक्चुअल में राजस्थान में तो नहीं, तो व्यास नदी पे बना हुआ है। बी कर दीजिए आप सही आंसर। और मेजा बांध राजस्थान में कौन सी नदी पर बनाया गया है? मेजा बांध भीलवाड़ा में कोठारी नदी पे है। कोठारी नदी पर राइट आंसर आपका बी सही है। अगला कि पांचना सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन सी जिले में? चलिए वैसे रिपीट क्वेश्चन हुआ है तो करौली में है। सिंचाई परियोजना कह दो या पांचना बांध कह दो, दोनों करौली में ही है। बी आपका सही। राजस्थान के किस जिले की सीमाएं सर्वाधिक 8 जिलों से लगती है? जो अंतर्वर्ती जिला है, यानी पाली की सीमाएं सबसे ज्यादा जिलों के साथ टच होती है, यानी 8 जिलों के साथ में। अरावली पर्वत में टेढ़ी मेढ़ी जो कटक पहाड़ियां हैं उन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो टेढ़ी मेढ़ी जो कटक पहाड़ियां हैं वो भाकर की पहाड़ियां कहलाती है। भाकर पहाड़ियां वैसे क्या सिरोही वाले एरिया में ज्यादा है। उदयपुर में स्थित अरावली पर्वत में तस्तरी नुमा पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो तस्तरी नुमा पहाड़ियां जो सिरोही है उदयपुर वाले एरिया में वो गिरवा कहलाती है। गिरवा की पहाड़ियां कहां पर है? उदयपुर में। नेक्स्ट है कि मेजा बांध राजस्थान में कौन सी नदी पे? कोठारी नदी पे। बी आपका सही। और इनमें से राजस्थान की 12मासी नदियां कौन कौन सी, यानी 12 महीने बहने वाली नदियां कहें तो चंबल और माही नदी, नित्यवाहिनी नदी 12मासी नदियां है। बी आपका सही है। और राजस्थान में कावोद झील कहां पे है? तो कावोद झील है वो जैसलमेर में। बुध झील है, अमर सागर झील है, कावोद झील है कहां पर है? जैसलमेर में। बी आपका सही। और निम्न में से अनूप सागर राजस्थान के किस जिले में है? तो अनूप सागर झील है वो कहां पर है? अनूप सागर झील बीकानेर में है। बी आपका सही है। नेक्स्ट है कि भारत में खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील सांबर झील कहां पर है? तो सांबर झील देखो वैसे तो अजमेर में, जयपुर में और नागौर में, तीनों में है। ठीक है, तीनों में है, लेकिन एक ही जिला सिलेक्ट करना हो तो सर्वाधिक विस्तार है वो कहां पर है? जयपुर में है।
और इनमें से नौलखा झील राजस्थान में कहाँ पर है? तो नौलखा झील है वो बूंदी में है। मैंने एक दिन आपको एक पूरा अलग से सेशन बना के बताया था कि नौलखा दुर्ग कहाँ पर है, बुर्ज कहाँ पर है, बावड़ी कहाँ पर है, कड़ाही कहाँ पर है, महल कहाँ पर है। अगर आपको याद है तो कमेंट करके बता देना। किस मारवाड़ शासक ने भाटियों को पोकरण बेचा था? पोकरण दुर्ग जो है वो रावचंद्र सेन ने, जिन्हें मारवाड़ का माणा प्रताप कहते हैं, माणा प्रताप का अग्रगामी पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है, भोला बिसरा राजा भी कहते हैं। और राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? राजस्थान का हृदय यानी अजमेर को कहते हैं। राजपुताने की कुंजी, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराया, अंडों की टोकरी, भारत का मक्का, राजस्थान का नाका, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराया, सी आपका सही है। जयसमंद झील में सबसे बड़े टापू और सबसे छोटे टापू का नाम क्या है? जयसमंद झील कृत्रिम पानी की सबसे बड़ी झील है, जिसको हम डेबर झील भी कहते हैं, उदयपुर में है ये। गोमती नदी का पानी रोक इसका निर्माण करवाया था। सबसे बड़ा है वो बाबा का भागड़ा और सबसे छोटा है उसका नाम है प्यारी, यानी एक आपका सही आंसर। अगला कि राजा स्वाई प्रताप सिंह के शासनकाल में महाभारत और गीत गोविंद चित्र की शैली में बने थे। अब स्वाई प्रताप सिंह का नाम आ गया तो आसानी से बता सकते हैं, जयपुर चित्र शैली में। और ये भी याद रखिए प्रताप सिंह के टाइम पर ही जयपुर चित्र शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। तो राइट आंसर आपका बी है। और राजस्थान का वह किला कौन सा है जिसकी आकृति मयूर के समान है, जिसके लिए उसे मयूर ध्वजगढ़ या मोर ध्वजगढ़ कहते हैं? तो ये जोधपुर का किला है, जिसे मैरानगढ़ के नाम से जानते हैं, डी आपका सही। अधिकांश इतिहासकारों का मत यह है कि गुर्जर प्रतिहार कौन थे? अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि गुर्जर प्रतिहार है मूलतः भारतीय ही थे, मूलतः भारतीय थे, एक आपका सही है। और रणथंभौर के किस शासक के चौहान शासक का इल्तुतमिश ने दिल्ली में वध करवा दिया था? तो इल्तुतमिश ने जो वध करवाया था प्रहलादन का करवाया था, ठीक है। राइट आंसर आपका सी सही है। रानी सती का विशाल संगमरमरी मंदिर कहाँ पर है? तो रानी सती जी का मंदिर कहाँ पर है? दादी जी का नारायणी का झुंझुनू में है, बी आपका सही। मादल जिससे निर्मित होता है वो क्या है? मादल एक वाद्य यंत्र का नाम है जो कि मिट्टी का बना होता है। और याद रखिए ग्रासिया जनजाति में एक नृत्य भी होता है जिसे मादल नृत्य कहते हैं। नेक्स्ट है कि सींग वाले शेरों का नृत्य किस जिले में, जिसको हम नाहर नृत्य के नाम से भी जानते हैं, ये भीलवाड़ा में होता है। अच्छा, इसका एक आंसर दो कि किस मुगल बादशाह के टाइम पर इसकी शुरुआत हुई थी। अगला एक ऐसा किला जिसका दरवाजा आज तक कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल सका, ये फारसी इतिहासकारों ने कहा था जालोर दुर्ग के बारे में, जो कि सूखड़ी नदी के किनारे पे है, किनारे पे है। ओके, दस्तूर कोमवार से जयपुर राज्य के बारे में हमें क्या जानकारी मिलती है? तो उस समय का जो सामाजिक व्यवस्था थी, यानी तत्कालीन सामाजिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है, एक आपका सही। नेक्स्ट है कि कठेर मेवाती का संबंध कहाँ से है? कठेर मेवाती कहाँ पर बोली जाती है? राजस्थान का जो पूर्वी हिस्सा है। मेवाती बोली भी आप जानते हैं मेवात क्षेत्र में, यानी अलवर भरतपुर वाले एरिया में। अगला कि राजस्थान में पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी, तो बी आपका सही है। और पाप हंता अंकन वाली मुद्रा राजस्थान के किस पूरा स्थल से प्राप्त हुई है? तो नौ सभ्यता से। नौ सभ्यता कहां पर है? भरतपुर जिले में है, बी आपका सही है। और नागर शैली का अंतिम सबसे भव्य मंदिर कौन? नागर शैली का सबसे अंतिम मंदिर आता है जिसे सोमेश्वर मंदिर, बाड़मेर का किराड़ू का मंदिर जिसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है, मामारू शैली का, एक आपका सही है। और मेन की छपाई कहाँ की प्रसिद्ध? मेन का दाबू कह दीजिए, मेन की छपाई राजस्थान में सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है, राइट आंसर बी है। और भारत में प्रथम गुड़िया नगर कहाँ बनाया जाए? गुड़िया नगर प्रथम कहें तो बीकानेर, संग्रहालय नगर की बात है। अगला कि राजस्थान के किस स्थान पर विश्व का सर्वाधिक बड़ा पुस्तकालय संत श्री हरिवंश सिंह निर्मल के नेतृत्व बना था? तो ये कहां पर? पोकरण में। भूमिगत कह दीजिए संग्रहालय किसके द्वारा बनाया गया था, ये ज्यादा याद रखिए, क्योंकि जब भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो यही पूछा है कि इसका निर्माण किसने करवाया था। अगला कि जल देवी माता का मंदिर कहां पर है? जल देवी माता का मंदिर राजस्थान की नवाबों की नगरी में है, यानी टोंक में है, सी आपका सही। और अगला है कि चुंगी तीर्थ मेला राजस्थान में कहां पर बढ़ता है? तो ये बढ़ता है जैसलमेर वाले क्षेत्र में, डी आपका सही। नेक्स्ट है कि वटगिरी का किला राजस्थान में कहां पर है? वटगिरी का किला बना हुआ है करौली में, कल्याणपुर कस्बे में, एक आपका सही है। और अगला है कि वीर रस प्रधान लोकगीत कौन सा है? वीर रस प्रधान का लोकगीत बताने में से कौन है? तो कलाली जो है वो वीर रस प्रधान का ही एक लोकगीत का नाम है, एक आपका सही। नेक्स्ट एक राजस्थान का प्राचीनतम ज्ञात मंदिर कौन सा है? तिथि वाला मंदिर है, वो है शीतलेश्वर महादेव का मंदिर, झालावाड़ में है। 689 एडी का यानी ईस्वी का जो है ये तिथि का सबसे प्राचीन तिथि युक्त मंदिर कह सकते हैं। राजस्थान में कहां पर दस्तकार प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? दस्तकार प्रशिक्षण केंद्र राजस्थान में कहां पर? किशनगढ़ में, किशनगढ़ अजमेर में, बी आपका सही।
नेक्स्ट है कि साहेबदीन और मनोहर नामक चित्रकारों का संबंध कौन सी चित्रशैली से है, तो मेवाड़ चित्रशैली से। लेकिन साहिब राम अगर पूछ ले तो जयपुर चित्रशैली से। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये हुई थी 24 अप्रैल 1938 को माणिक्यलाल वर्मा जी ने इसकी स्थापना की थी। आप बताओ इसके पहले अध्यक्ष कौन बने थे। नेक्स्ट है कि वीर भगत समाज की स्थापना किसने की थी, तो वीर भगत समाज की स्थापना विजय सिंह पथिक जी ने की थी। आप तो वीर भगत सभा की स्थापना किसने की थी, कमेंट कर देना। नेक्स्ट स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और शहीद सागरमल गोपाल जी कहाँ के निवासी थे, जैसलमेर के थे, जिन्होंने आज़ादी की दीवानी, जैसलमेर में गुंडा राज, रघुनाथ सिंह का मुकदमा जैसी पुस्तकों की रचना की थी। नेक्स्ट है कि लॉर्ड होस्टिंग्स संधि स्वीकार करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा था। सबसे पहले करौली ने अधीनता स्वीकार की थी और फिर कोटा ने, सबसे लास्ट में सिरोही ने। 1857 में आउवा में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी, तो कैप्टन मॉक मेसन की हत्या हुई थी। ये उस समय मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे। चेलावास की युद्ध के बाद की घटना है। राइट आंसर आपका एक सही है। अगला है कि राजा जी का कुआं कहाँ पे बना हुआ है, राजा जी का कुआं दौसा में है, बी आपका सही। नेक्स्ट है कि राजस्थान में बागों का घर यानी उपवन का घर किसे कहा जाता है, बागों का घर जो कहा जाता है, ठीक है, किसको कहते हैं, तो क्या हो जाएगा, राजगढ़ अलवर वाले क्षेत्र को, ठीक है। बागों का ये उपवन वाला लिखा है तो याद रखिए सी आपका सही है। एक बेर कस्बा भी आता है उसी में है। किन महलों का जीर्णोद्धार कर भद्रावती पैलेस नामक हेरिटेज होटल बनाया गया था, यानी पुनर्निर्माण करके, सुधार करके कह सकते हो। तो भंडारेज दौसा के जो महल हैं उनका जीर्णोद्धार करके उनको भद्रावती पैलेस नामक हेरिटेज होटल बनाया गया था, डी आपका सही। इनमें से खंडेरों की नगर के रूप में कौन प्रसिद्ध है, तो भानगढ़ भूतों वाला जैसलमेर में, एक आपका सही है। किन जिलों में मेव किसानों ने 1932 में मेव किसान आंदोलन चलाया था, तो अलवर भरतपुर दोनों ही क्षेत्र में चला था। ये मेवात क्षेत्र में चला था मेव किसानों के द्वारा। राइट आंसर आपका सी है। चलिए, रियासती काल में माचेड़ी यानी जयपुर जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध था, ये बंदूकों के लिए प्रसिद्ध था, तो राइट आंसर बी है। और अगला है कि श्रीमद् भागवत का ब्रिज भाषा में अनुवाद हुआ था ब्रिजदासी भागवत के नाम से। ये अनुवाद जो किया था किसने किया था, राजकुमारी ब्रिज कंवरी ने, सी आपका सही। नेक्स्ट है कि बहुविलास और रस पाय नायक नामक प्रसिद्ध कृतियां किनकी आती है, तो ये महाराजा राशि की है, बी आपका सही है। और नेक्स्ट है कि प्रताप प्रकाश किसकी रचना है, प्रताप प्रकाश की रचना की थी कृष्णदत्त ने, यानी बी आपका सही आंसर। ओके, अगला है कि बुद्धि विलास की रचना किसके द्वारा की गई थी, किसकी कृति, बुद्धि विलास की रचना बख्त शाह जी ने की थी, यानी डी आपका सही है। इनमें से राजस्थान के किस कस्बे का प्राचीन शिलालेखों के अनुसार तख्त कपूर नाम आता है, तख्त कपूर टोडा रायसी का है, जो कि कहां पर है, टोंक में, एक आपका सही। अगला कि सेना नायक श्याम सिंह खंगाणी को क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, श्याम सिंह खंगाणी को कहते हैं जयपुर का दुर्गादास राठौड़, जयपुर रियासत का दुर्गादास राठौड़, सी आपका सही है। और पचेवर यानी टोंक का दुर्ग से कहते हैं, पचेवर टोंक का दुर्ग है वो चौबुर्जा दुर्ग कहलाता है, डी आपका सही है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस मुगल बादशाह ने अपने समय में सांबर में टकसाल बनवाई थी, सांबर में टकसाल का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था, राइट आंसर एक है, अपने समय की बात है। ओके, एग्लो वैदिक स्कूल करणगढ़ नामक स्कूल कहां पर खोली गई, एग्लो वैदिक स्कूल करणगढ़, ये स्कूल जो है वो कहां पर, जोबनेर में, जोबनेर कहां पर, जयपुर में, ज्वाला माता का मंदिर है, हीरालाल शास्त्री की जन्मस्थली है। इनमें से कवि रघुनाथ प्रसाद चतुर्वेदी जी की कृति कौन सी, किसकी रचना की थी, तो इनमें से नवरस तरगिणी जो है ये रघुनाथ जी की है, एक आपका सही। राजस्थान में गुलाब की खेती के कारण ढूंढाड़ का पुष्कर किसे कहा जाता है, तो रामगढ़ को, रामगढ़ यानी जमुआ रामगढ़, जयपुर को, एक आपका सही। अगला कि किस किले के पास में स्थित रेत का एक बड़ा सा टीला है जिसे हाथी टीबा कहते हैं, हाथी टीबा कहां पर है, हाथी टीबा कुचामन नागौर के किले के पास में, बी आपका सही है। और इनमें से दीप स्तंभ कहां पर है, दीप स्तंभ आता है अथुर्णा बांसवाड़ा में, ये वागड़ के परमारों की राजधानी भी रही है। चलिए, प्राचीन शिलालेखों के अनुसार देवली किस जगह का प्राचीन नाम है, विंध्यलिया बिजोलिया का, बिजोलिया कहां पर है, भीलवाड़ा जिले में, डी आपका सही है। और अगला है कि मेवाड़ के प्रतापी सिसोदिया राजवंश के महाराजा सुजान सिंह द्वारा शाहपुरा भीलवाड़ा की स्थापना कब की थी, सुजान सिंह ने भीलवाड़ा की स्थापना, शाहपुरा की स्थापना 1631 में की थी, राइट आंसर आपका सी है।
और राजस्थान के रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण किसने? रणकपुर के जैन मंदिर पाली में है। बाणकुंभा के सेना मंत्री थे दर्णक सांझ जी, उन्होंने मथाई नदी के किनारे पर निर्माण करवाया था। राजस्थान में मरुस्थलीय प्रदेश जालोर में शादी के समय माली, ढोली, सरगड़ा और भील लोग थरकना शैली में या थाकना शैली में कौन सा नृत्य? थाकन शैली एक्चुअल में ढोल बजाने की एक शैली होती है, तो ढोल नृत्य में होता है ये। ढोल नृत्य किस टाइम पर किया जाता है? विवाह के टाइम पर किया जाता है। राइट आंसर सी है। और महाराणा कुंभा के द्वारा रचित कुछ ऐतिहासिक नाटकों में राजस्थान की किस बोली का प्रयोग हुआ है? तो मेवाड़ी बोली का प्रयोग, बी आपका सही। और 100 नंबर लास्ट का आंसर देने से पहले सारे के सारे लाइक कर दो। कालबेलियों की स्त्रियां भीख मांगते समय राजस्थान में किए जाने नृत्य जिसमें चंग का प्रयोग किया जाता है, कालबेलिया महिलाएं भीख मांगते समय कौन सा नृत्य करती है? बागड़िया नृत्य किया जाता है, सी आपका सही। तो 100 में से कितने सही किए ईमानदारी के साथ कमेंट करके बताओ। डेली रात को 8 बजे हमारा लाइव टेस्ट होता है, डेली आप ज्वाइन कर सकते हैं। PDF टेलीग्राम पे मिलेगी। एग्जाम नगरी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो अभी जाओ डाउनलोड कर लो और वहां पर आपको कोड यूज कर लेना दशहरा टाउंटी के नाम से 20,000 क्वेश्चन की सीरीज मिलेगी राजस्थान जीके की, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो कर दीजिए लाइक शेयर और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच क्लास ज्वाइन करने के लिए, धन्यवाद।